हाँ जी, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक, खैरियत से। अच्छा, एक चीज़ छोटी सी डिस्कस करनी थी कि जो बाबर आज़म है और आप लोगों का किंग, आप लोगों का डॉन ब्रेडमैन, आप लोगों का प्लेयर चीज़ें, तो बहुत से लोग जो हैं जो ज़ाहिर है कि उसके पे रोल पे हैं या कहीं ना कहीं उनको वो महीना देता है, किसी को ज़ाहिर है बहुत कमाता है, ज़कात भी ज़्यादा बनती होगी, चीज़ें कहीं ना कहीं जो भी एडजस्ट हो रहे हैं और उसके अगेंस्ट जो लोग उसको उठाते हैं या उसको जो एक लेबल देते हैं किंग का या चीज़ें, और उसको वो कहते हैं कि बस, जैसे एक और आपको पता है पॉलिटिक्स में भी हमारी ये वाला एक कैरेक्टर है, तो हम यहाँ भी इसको लेके चलते हैं, वैसे ही कैरेक्टर बना दिया है हमने कि परफॉर्मेंस चीज़ें बस लेकिन बनाना है, तो ऐसा बनना आसान हो गया क्योंकि उन्होंने कहा यार पॉलिटिक्स में बन गया तो इधर भी बना देते हैं। अभी बाबर आजम ने बिग बैश के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया चीज़ें की, तो उस पर लोगों ने कहा कि यार बाबर ने ये कर दिया और बाबर ये बाबर वो चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की कि अब बीबीएल में जब बाबर आया है तो अब शायद बीबीएल बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करेगी या कुछ ऐसा हो गया कि बाबर को उन्होंने ले लिया। तो मैं थोड़ी सी एक चीज़ आपको क्लियर करूं कि ये जो क्रिकेट होती है ना, ये जो बीबीएल है, आईपीएल है, पीएसएल है, इट्स टोटली अ एंटरटेनमेंट क्रिकेट, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये कमर्शियल क्रिकेट होती है। इसमें अगर वो आपको पैसे देते हैं तो उन्हें उससे ज़्यादा पैसे बनाने होते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक सी चीज़ है। ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट नीचे है और फिर हमारे यहाँ एक जो मेच्योर माइंड सेट है वो है ही नहीं, तो शायद लोगों को इस बात का पता नहीं है। तो उन्होंने अगर बाबर को लिया है, और ज़ाहिर है उनकी एक लीग है, चीज़ें, उनके पास इंडिया के प्लेयर्स नहीं होते, वो आईपीएल की वजह से लॉक हैं चीज़ें, और वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को उठा रहे हैं। शादाब उठाते हैं, उसामा मीर उठाते हैं, और आपका ज़मान ख़ान चले आता है, नसीम शाह चले आता है, कहीं शाहीन चले आता है, बट जो उनका बेसिक जो कॉज है, जो वो क्रिकेट को लेके चलते हैं अपने, तो वो है उनके पैसे, स्पॉन्सरशिप, व्यूअरशिप। तो वो ये देखते हैं कि यार हम वो कहाँ से गेन करते हैं। तो मतलब आप अपने आप को डेढ़ होशियार समझ लो, असल होशियार, असल दिमाग, असल माइंड उनका है। उन्हें भी पता है इसने कुछ नहीं किया, उन्हें भी पता है ये तो खेल ही नहीं रहा, उन्हें भी पता है कि ये नाकारा है, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि इस नाकारा को और इस ऐसे प्लेयर को जो पिछले 8 महीने से 2020 में नहीं है, और जिस लीग ने लिया है उसके टॉप जो रैंक प्लेयर हैं, जो टॉप रैंक प्लेयर हैं, वो ऑलरेडी कई दफ़ा कह चुके हैं कि बाबर जो है वो 2020 में सूट नहीं करता। बाबर का स्ट्राइक रेट, बाबर का जो बैटिंग स्टाइल है, बाबर का जो चीज़ें, वो सूट नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लिया। तो उन्होंने बाबर को नहीं लिया, उन्हें पता है यार यहाँ पे 24-25 करोड़ आवाम है। अब हमारी आवाम और हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारे पास बाबर के अलावा कुछ कैश कराने को नहीं है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को समझ रहे हैं कि बाबर आउट क्लास बैट्समैन चीज़ें, और बाबर ने ये कर दिया और बाबर इस तरह से। ये उन्हीं वही लोग सोच सकते हैं जिनका दिमाग या जिनकी सोच महदूद है, जिनको ये पता ही नहीं है कि क्रिकेट जो कमर्शियल है उसमें मेन कॉज अर्निंग्स होती हैं, मेन कॉज पैसा बनाना होता है, ताकि आप पे भी करते हो और बना भी रहे हो। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आपको जो सोशल मीडिया, व्यूअरशिप, ब्रॉडकास्टिंग, यही पैसा दे रही होती है। तो अगर वो उन्हें बाबर आजम को लिया है तो इट्स मीन के बीबीएल की व्यूअरशिप ऊपर जाएगी, उसको स्पॉन्सर अच्छे मिलेंगे। जब व्यूअरशिप ऊपर जाएगी तो पैसे ज़्यादा बनेंगे, चीज़ें। वो रन करता ही नहीं करे उनके घंटे से, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। वो रन नहीं भी करेगा, मैं आपको अभी बता दूं, बहुत होगा एक आध 50 कर लेगा, क्योंकि उनकी विकटें ज़रा सी ऊपर होती हैं, चीज़ें, वहाँ 200 बनते नहीं है। तो 160 में उसके भी 50 पे 50 2020 में अच्छे लगेंगे। वो भी अगर 40 बॉलों पे 38 बनाएगा वो अच्छे लगेंगे। वो वहाँ पे जाके 25 पे 50 नहीं कर देगा। बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में जाके 38 पे 70 नहीं मार देगा। हाँ, जो वो मारेगा वहाँ पे वही रन बनते हैं। अब वो वहाँ पे टिक जाए, वो वहाँ पे खड़ा रह जाए, वो वहाँ पे परफॉर्मेंस दे जाए, वो मैं भी चाहता हूँ एज अ पाकिस्तानी कि ज़ाहिर पाकिस्तानी परफॉर्म करे। हमें कोई हमारा सौतेला या बाबर आजम इंडिया से नहीं खेलता, बाबर आजम पाकिस्तान। लेकिन क्या है कि जब क्रिकेट की बात होती है, मेरिट होती है, तो आप देखते हो कि यार ये उस जगह पे पूरा उतर रहा है जो इसको सीट दी जा रही है, तो वहाँ पे वो नहीं उतरता जिसकी हम जो है वो उसके अगेंस्ट होते हैं, या उसके जो है वो पैरेलल अपने कमेंट्स या व्यूज़ दे रहे होते हैं। तो जो भी लोग ये सोचते हैं कि यार बाबर आजम को बीबीएल, मतलब एक हाइप क्रिएट की हुई है कि बीबीएल में बाबर आजम आ गया, क्या यही उनको चाहिए था, यही उनको लेना था, इसी चीज़ के बाबर को पैसे दिए कि भाई आपको मैच भी खिलाएंगे, चीज़ें भी करेंगे। उस टाइम पे जो 24 करोड़ में से 10 करोड़ पाकिस्तानी मैच देखेंगे,
और उसके अलावा भी जब एक दफ़ा टेम्पो बनता है और बाबर के अलावा भी जब फिर बंदा BBL देखता है, चीज़ें करता है, तो वो जो पैसे मिलेंगे, अगर उन्हें 1 अरब मिल रहा है या उन्हें 50 करोड़ मिल रहे हैं, तो उन्होंने 2-4 करोड़ आपके 2-2 3-3 को बांट दिए, तो वो बिज़नेस कर रहे हैं, वो अर्न कर रहे हैं। और उनको ये बात समझ आ गई, उन्होंने क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं लिए, शाहीन को, सबको जो मैंने बताया अभी, लेकिन क्या है वो भी वर्किंग करते हैं, उनकी भी जो है ना वो R&D होती है, उनकी भी जो है ना वो व्यूअरशिप की रैकी होती है, वो देखते हैं कहाँ क्या चल रहा है, उनका भी सोशल मीडिया एक्टिव जो है वो है, उनका भी सोशल मीडिया को लुक आफ्टर किया जाता है प्रोफेशनल्स के साथ। तो वो प्रोफेशनल ये कहते हैं कि यार इनकी क्रिकेट को तो छोड़ो, इसको देखेंगे, इसको पकड़ो, चाहे 50 लाख ऊपर दे दो, 1 करोड़ ऊपर दे दो, रिकवरी हो जाएगी। मैचेस भी इसको सारे खिलाने, जितने ये मैचेस करेगा, आउट हो गया 11 में होगा ना, प्लेइंग 11 में, तो फर्स्ट बॉल से लेके लोग देखना शुरू करेंगे। वो जो लाइव ब्रॉडकास्ट चीज़ें जारी होती, जो इस चीज़ की इस फील्ड के अंदर उन्हें ये पता होगा। तो ये समझ लेना कि यार बाबर आजम ने पता नहीं क्या तीर मार लिया, बाबर आजम को उन्होंने ले लिया कि वहाँ पे कोई रन करने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। क्रिकेट को समझो, चीज़ों को समझो। और आप यहाँ इसकी बेसिक मिसाल देता हूँ, यहाँ पे जो टिकटॉक और ये सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, इस पे जो जितना घटिया है, जो जितना अपने आप को, अपनी चीज़ें, अपनी सराउंडिंग को दिखा रहा है, वो उतना हिट है। अगर आप उससे माशरे में पूछेंगे, माशरे में लोग बोलेंगे नहीं यार ये गलत करते हैं यार, ये फैमिली ले आते हैं, ये किन किन जगहों पे जाते हैं चीज़ें, लेकिन माशरे में वही पैसे कमा रहे हैं। तो ये नहीं कह रहे कि ज़ाहिर है कि उससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि व्यूअरशिप और पैसे बनाने का। ज़ाहिर है बाबर की एक रिस्पेक्ट है, मैं एज अ क्रिकेटर बाबर की जो है वो रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो पाकिस्तानी स्टार वो पहनता है, पाकिस्तानी स्टार को उसने रिप्रेजेंट किया। लेकिन एज अ परफॉर्मेंस ऐसी चीज़ें ज़ाहिर है किया है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं किया, लेकिन राइट नाउ पिछले साल 2 साल से कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। और फिर जब हमारे पास 2 से 3 फॉर्मेट होते हैं, तो हमें एज अ मेरिट और एक एज जेन्युइन क्रिकेट व्यूअर ये देखना पड़ता है कि यार ये बैट्समैन किस जगह पे सूट करता है। अगर हम वो उस जगह पे सूट करता है, वहाँ परफॉर्मेंस करेगा, वहाँ रन करेगा, ज़ाहिर है अप्रिशिएट करेंगे। अभी टेस्ट सीरीज़ हुई साउथ अफ्रीका में, रन करने चाहिए तो उसको नहीं किए, तो अफसोस हुआ। लेकिन वो 2020 में आ जाए और रन कर भी ले, खुशी नहीं होगी, क्योंकि वो उसका प्लेयर नहीं है। वनडे में रन करे खुशी होगी, टेस्ट में रन करेगा खुशी होगी, लेकिन 2020 में चाहे हमारे पाकिस्तान से भी करे, वो किसी की जगह खा रहा है। और इसी तरह अगर BBL में, तो BBL दे आर टोटली बेस्ड ऑन बिजनेस। वो बिज़नेस को देखते हैं, वो डिजिट्स को देखते हैं, वो ये देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं आफ्टर टूर्नामेंट। तो आज आप IPL के इंडिया अपने प्लेयर्स को रिलीज़ कर दे, BBL में कर दे, CPL में कर दे, और किसी में कर दे, आप देखोगे पाकिस्तान बहुत नीचे चले जाएगा। तो ये भी हमारे ऊपर जो है ना अल्लाह की तरफ से एक इनाम है कि IPL वाले, मतलब इंडियन प्लेयर्स बाकी लीग्स के अंदर वो रिलीज़ नहीं करते। तो हमें एक ये रिस्क कमाने का, हमारे प्लेयर्स को एक अच्छा मौका है कि हम उसको हाँ परफॉर्मेंस दे दे, अच्छी बात है। ज़ाहिर है लोगों की, हमारी एज अ पाकिस्तानी हमारी रीच वहाँ तक हो जाएगी, हमारे प्लेयर्स। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो कोई ऐसा रिस्पेक्टेड वो नहीं है, वो उनका फ़ायदा ज़्यादा है, हमारा कम है। थैंक यू।